Hello everyone, my name is वरदान गर्ग and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. दो चैप्टर से दो वीडियोस नहीं कह रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट कह रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक और बिल्ट इन फंक्शन स्लाइस. अब ये स्लाइस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, नॉट इन सेंस कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, बट इन सेंस कि यार इससे क्वेश्चन आ सकता है. और क्योंकि आपको अगर स्लाइस फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका मतलब क्या है. अब अफसोस तब होगा जब आपको ये पता चलेगा कि कितना ईजी फंक्शन है. ये सब चीजें हम सीख चुके हैं, मतलब इस चीज के बारे में हमने सब कुछ पढ़ रखा है. एक्चुअली में ऑलरेडी पढ़ रखा है. स्ट्रिंग चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे ना, अगर आपने स्ट्रिंग चैप्टर मेरा स्टार्टिंग से फॉलो किया है तो ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ठीक है, बस एक फंक्शन के फॉर्म में इसका एक नया इंप्लीमेंटेशन आ गया. एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया इंप्लीमेंटेशन आ गया, जिसकी वजह से ये चीज आपको थोड़ी सी अलग लगेगी, बट अलग है नहीं, है वही चीज. ठीक है, और आता हुआ क्वेश्चन जब आप ऐसे छोड़ के आओगे तो डेफिनेटली अफसोस तो होगा ही बाद में. तो वो अफसोस ना हो इसीलिए हम इसको फटाफट सीख लेते हैं. अब ये स्लाइस बेसिकली क्या है भाई? ये स्लाइसिंग है. ठीक है, जो हमने स्लाइसिंग देखा हुआ है ना प्रीवियस वीडियोस में, स्लाइसिंग देखा हुआ है स्ट्रिंग का डिटेल में देखा हुआ है. दो मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जिसमें हमने डिटेल में स्लाइसिंग की सारी पॉसिबिलिटीज देखी थी. तो ये भाई स्लाइस वही स्लाइसिंग है. ठीक है, मतलब वही स्लाइसिंग करने का काम है ये स्लाइस ऑब्जेक्ट का बेसिकली. ठीक है, बहुत काम की चीज है, वही काम सारी जो हमने स्लाइसिंग में देखा है वही सब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है. तो वो सब चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे कि एक्चुअली में ये सिंटेक्स दिया क्यों और क्या कर रहा है बेसिकली, मतलब किस फॉर्मेट में. थोड़ा बहुत चीजें ये सिंटेक्स वगैरह आप देख लीजिए क्या है, बस वो कहानी देख लीजिए, बाकी है बिल्कुल वही चीज जो पहले देख रखी है आपने. ठीक है, बट उसके लिए व्हाट आई विल आस्क यू, क्योंकि हम यहाँ पे स्लाइसिंग की डिटेल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो स्लाइसिंग वाला पार्ट जो हमने देख रखा है पार्ट 1 पार्ट 2 में वही सब यहाँ पे एप्लीकेबल है. ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ नई चीजें देख रहे होंगे, जो नए नई चीजें हैं, मतलब इस स्लाइस फंक्शन से रिलेटेड जो नई चीजें हैं वो हम ज्यादा फोकस कर रहे होंगे. थोड़ा सा क्विक सा रिकैप जरूर कराऊंगा पुराने स्लाइसिंग वाले पार्ट का, बट डिटेल में बहुत ज्यादा हम नहीं देख रहे होंगे इसको. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि यार वो जो पुरानी दोनों वीडियोस है स्लाइसिंग वाली, वो आप जरूर देख के आए, क्योंकि आगे मैं आप लोग को एक काम भी दूंगा जो आपको स्लाइसिंग में जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो प्लीज मेरी जो प्रीवियस 2 वीडियोस है स्लाइसिंग वाली वो देख के आइए. और अगर वो वीडियोस मिल नहीं रही है तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है उसको फाइंड करने का कि यार नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की. कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ व्हाट? कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. तो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड चेक दैट आउट. जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो बेसिकली आपके लिए पूरी जो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की. इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, बिकॉज फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है प्लेलिस्ट. अगर आपके पास ये प्लेलिस्ट है मतलब क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की टेंशन आपको भूल जानी है. ठीक है, अब क्लास 11th कंप्यूटर साइंस में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा कंटेंट आपके पास इन हैंड अवेलेबल है. ठीक है, अब इसमें करना क्या आपको, इसमें एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सर्च कर लेना विच इज स्ट्रिंग्स. एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सर्च कर लीजिए विच इज स्ट्रिंग्स. जैसे आप इसको सर्च कर लेंगे तो अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी. ठीक है, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी प्रॉपर्ली असाइंड. ठीक है, मतलब प्रॉपर्ली अलाइंड और विद प्रॉपर टाइटल आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी. ठीक है, अब उसमें क्या करना, आपने स्ट्रिंग चैप्टर सर्च कर लिया, स्ट्रिंग चैप्टर का फिर ये टॉपिक सर्च करना स्लाइस है ना. एक्चुअली स्लाइस मत सर्च करना, बिल्ट इन फंक्शन वाला पार्ट सर्च करना, और उसमें सारी लाइन से फंक्शन है स्लाइसिंग, मतलब सॉरी नॉट बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन से पहले स्लाइसिंग देखा था. बिल्ट इन फंक्शन से पहले वाले जो कुछ टॉपिक्स है उसमें आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने ऑपरेशंस के बारे में बात करी थी, स्ट्रिंग ऑपरेशंस. तो स्ट्रिंग ऑपरेशन में हमने 4 ऑपरेशन देखे, विच इज कंकैटिनेशन, रेप्लिकेशन, मेंबरशिप, और जो फोर्थ वाला है वो हमारे काम का है विच इज स्लाइसिंग. स्लाइसिंग 2 पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियोस है, वो दोनों वीडियोस देख के आइएगा. ठीक है, वो आप देख के आएंगे तो ये वाली वीडियो बहुत आसान आपको लगेगी. सिर्फ सिंटेक्स वाला पार्ट बचेगा, बाकी चीजें तो आपकी नॉर्मल हो जाएंगी. ठीक है, मतलब बाकी चीजें तो ऑब्वियसली लगने लगेंगी. ठीक है, सिर्फ सिंटेक्स वाला काम है क्योंकि वो आप वीडियो सीख चुके हो उसमें देख के. ठीक है, इसके अलावा जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच ही गए हो तो यार वहां पे आपको एक और टाइटल मिलेगा ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके. उसके जस्ट नीचे उसकी एक लिंक मिलेगी. जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली शीट्स है, जहां पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर्ली सारी प्लेलिस्ट अरेंज्ड है.
ठीक है। अब आप किसी भी प्लेलिस्ट को सर्व कर सकते हो। किस प्लेलिस्ट को आप सर्व कर सकते हो भाई, जैसे कि सपोज आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी टाइप के क्वेश्चन की, किसी प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, उसमें क्वेश्चंस चाहिए आपको, वन शॉट रिवीजन चाहिए, प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो ये तरीका है भाई प्लेलिस्ट ढूंढने का। या किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ढूंढनी है आपको, नहीं मिल रही है, तो ये तरीका है। उस पर क्लिक करके पहुंच जाओ, प्लेलिस्ट सर्च कर लो अपनी, उसके जस्ट सामने उसकी लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, मतलब उस लिंक पे क्लिक करोगे, पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हो। प्लेलिस्ट सर्च करी तो कोई भी वीडियो आपको इन हैंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से सारी वीडियो, सारी प्लेलिस्ट आपके पास इन हैंड अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा यार, अगर आप एक कंप्लीट बुक की तलाश में हो, परफेक्ट बुक की, ठीक है, जो एरर फ्री हो, है ना, एक बुक ऐसी आ जाए यार इसके बाद फिर और किसी बुक पे जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इस बुक में सब चीजें प्रॉपर्ली कैटेगराइज्ड हो, थ्योरी पार्ट अलग हो, क्वेश्चन पार्ट अलग हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग हो, ठीक है। अगर ये प्रॉपर कैटेगराइजेशन आपको चाहिए तो यार ये तलाश होती है आपकी खत्म, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स आप लोग के लिए ले आया है बुक्स एंड ई बुक्स। यस, मैग्नेट ब्रेन्स ने अपनी बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च कर दी है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो गो एंड चेक दैट आउट, ठीक है। एंड इसी के साथ फटाफट स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, बट इससे पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि यार जैसा आप लोग को पता है कि हमारी दो कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स और एक है पैबली। ये हमारा एडिटेक प्लेटफॉर्म है और ये हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी, और यहाँ हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई है। And it is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID, which is jobs@pably.com. दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला कि यार ये जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट। दूसरा सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में। और अगर हम पाते हैं कि आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू एक्साइटेड इनफ, सो कम एंड अप्लाई हियर, ओके। एंड अगर आपको लगता है कि सर अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी कैसे अप्लाई करते हैं, अभी तो हमारे पास स्किल सेट्स ही नहीं है, सो गाइस हियर इज द थिंग इज कि हमें 2 दिन में डेवलपर्स हायर करके चले नहीं जाना है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। सो इवन इन अपकमिंग ईयर्स, यस, इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई हियर, ठीक है। सो इन अपकमिंग ईयर्स जस्ट एक्वायर द स्किल्स, लर्न फ्रॉम माय कोर्सेज, मेरे कोर्सेज से सीखिए, स्किल्स एक्वायर करिए और फिर अप्लाई करिए यहाँ पे, ठीक है। एंड द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम। इवन आप अपने जान पहचान में कोई हो जो इंटरेस्टेड हो डेवलपर रोल के लिए, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर, द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक व्हिच इज स्लाइस। Now what is slice function basically? So the slice function returns a slice object. अब देखो यहाँ पे हम एक बात करने वाले नए ऑब्जेक्ट की। अब काफी सारे हमने नए नए ऑब्जेक्ट्स निकाल लिए भाई, है ना। ऑल तो पहले हमें बहुत नॉर्मल से ऑब्जेक्ट्स पता थे, जैसे कि नंबर्स के अलग अलग देखे थे, इंट, फ्लोट, है ना, कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर इसके बाद हमने सीक्वेंस अलग अलग देखे, लिस्ट, टपल, फिर हमने कलेक्शन पे चले गए, डिक्शनरी वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्ट्स हमने बहुत कॉमन से देखे हुए। इसके बाद फिर हमने एक नए नए ऑब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करना शुरू किया, ठीक है, जिसमें अब आपके लिए आ गया एक नया ऑब्जेक्ट विच इज स्लाइस ऑब्जेक्ट। अब स्लाइस ऑब्जेक्ट एक नया ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल एक नया ऑब्जेक्ट ही बन जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट को आप किसी भी पर्टिकुलर स्लाइसिंग के लिए यूज कर सकते हो। स्लाइसिंग हो सकती है आपकी स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग के अलावा आप इवन लिस्ट में भी स्लाइसिंग कर सकते हो, तो वहां पर भी आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज यूज टू स्लाइस एनी सीक्वेंस व्हिच इज स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, रेंज और बाइट्स। तो स्ट्रिंग हो, टपल हो, लिस्ट हो, रेंज हो, बाइट्स हो, इन सबको आप स्लाइस करने का काम कर सकते हो, जो स्लाइसिंग हमने सीखी हुई है उसी तरीके से, ठीक है। सिंटेक्स बहुत सिंपल सा है, देखो वही सिंपल सा सिंटेक्स आपको देखने को मिलेगा, फेमिलियर सा। कैसा? आपको स्लाइस कीवर्ड लिखना है, स्लाइस कीवर्ड नया हो गया। इसके अलावा या इसके अंदर जो स्टार्ट है वो आपको क्लियर है कि स्लाइसिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, वो स्टार्ट हो गया। फिर कहाँ पे जाके रुक जाना है, वो स्टॉप हो गया, ठीक है। और फिर कितने कितने का गैप लेना है, मतलब कितने कितने एलिमेंट्स को स्किप करते चलना है, वो आपका हो गया लास्ट विच इज स्टेप, ठीक है। तो ये नॉर्मल से आपके वही फॉर्मेट डालना है आपको, ठीक है। अगेन ये भी 3 अलग अलग फॉर्मेट्स में एग्जिस्ट करता है। आप इसको सिर्फ स्टॉप दे दो, आप इसको स्टार्ट स्टॉप 2 आर्गुमेंट्स दे दो, या फिर 3 आर्गुमेंट स्टार्ट स्टॉप स्टेप दे दो, बट एम्प्टी नहीं छोड़ना। अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब स्लाइस में एटलीस्ट एक ना एक आर्गुमेंट तो पास करना ही करना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्लाइस के पैरामीटर्स क्या है? सो द स्लाइस फंक्शन कैन टेक 3 पैरामीटर्स व्हिच इज स्टार्ट, जो कि क्या है, ऑप्शनल है। अब देखो 2 चीजें यहाँ पे ऑप्शनल कहीं कहीं है, व्हिच इज स्टार्ट एंड स्टेप। ये ऑप्शनल है, स्टॉप इज नॉट ऑप्शनल। रीजन बीइंग कि एक आर्गुमेंट तो पास करना ही करना है। तो मतलब बेसिकली अगर आपको मैंने स्लाइस लिखा, स्लाइस में मैंने सिर्फ एक आर्गुमेंट पास कर दिया 5, तो ये क्या है भाई, ये आपका स्टॉप है बेसिकली। ये क्या है, ये स्टॉप है। फिर मैंने फिर से स्लाइस बनाया और मैंने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास कर दिए। इसका क्या मतलब भाई, ये स्टार्ट है
ये स्टार्ट है और ये स्टॉप है, ये क्या है, ये स्टॉप है। और अगर मैंने एक और स्लाइस का बनाया स्लाइस, ठीक है, और यहां मैंने बनाया सपोज 2,5,2, अब ये क्या है, दिस इज स्टार्ट, दिस इज स्टॉप, दिस इज स्टेप। अब अगर आप नोटिस करो तीनों ही फॉर्मेट में स्टॉप तो आ ही रहा है, तो इसीलिए स्टॉप इज नॉट ऑप्शनल, बट स्टार्ट या स्टेप डालना आपके ऊपर है, आप डालना चाहे डालिए, नहीं डालना चाहे मत डालिए, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, ठीक है। एक्चुअली में जब आप नहीं डालते हो ना तो उनकी नन वैल्यू बाय डिफॉल्ट चली जाती है। ऑल्दो फंक्शन में नहीं नन जा रहा है, मतलब जैसे सपोज स्लाइस करके एक फंक्शन बना होगा, डेफ में स्लाइस करके एक फंक्शन बना होगा सपोज, अब ये स्टार्ट स्टॉप और स्टेप ले रहा है, तो अगर आपने स्टार्ट और स्टेप आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो यहाँ पे नन चला जाएगा, तो इसीलिए इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज यूज होंगी यहाँ पे। अब डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है भाई इनकी, यू वेरी वेल नो दैट, जो अपने स्लाइसिंग में देखी हुई है ना, तो वही डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे यूज होंगी, ठीक है, जो आई होप इज क्लियर, ठीक है। अब जरा इसको एक बार रीड मार लेते हैं कि भाई क्या क्या कहानी है इसके अंदर, क्या क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या क्या कहना चाह रहा है ये। तो बेसिकली स्टार्ट पे चलते हैं। स्टार्टिंग इंटीजर वेयर द स्लाइसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स, डिफॉल्ट टू नन इफ नॉट प्रोवाइडेड। तो जहां से आपको स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नन होती है। स्टॉप इंटीजर अंटिल विच द स्लाइसिंग टेक्स प्लेस, तो जहां तक आपको स्लाइसिंग करनी है वो स्टॉप में स्पेसिफाई करोगे आप। द स्लाइसिंग स्टॉप एट इंडेक्स स्टॉप -1, यहां ध्यान वही रखने वाली बात है, बिल्कुल सेम चीज, कि जो लास्ट एलिमेंट होने वाला है वो स्टॉप -1 होने वाला है। लास्ट एलिमेंट क्या है, स्टॉप -1, मतलब स्टॉप इंक्लूसिव नहीं होता जैसे स्लाइसिंग में हमने देखा हुआ है, स्टॉप इज नेवर इंक्लूडेड। Step which is optional, so integer value which determines the increment between each index for slicing। तो हर बेसिकली इंक्रीमेंट में, जैसे सपोज एक चीज में दूसरे चीज में जंप करना है, ठीक है, तो बीच में कितने एलिमेंट स्किप करने हैं वो स्टेप बताता है। जैसे सपोज मैंने स्टेप डाल दिया 2, तो ये 2 क्या करेगा, एक एक एलिमेंट्स को स्किप करते चले जाएगा बीच में, ठीक है। सो इंटीजर वैल्यू व्हिच डिटरमाइंस द इंक्रीमेंट बिटवीन ईच इंडेक्स फॉर स्लाइसिंग डिफॉल्ट्स टू नन इफ नॉट प्रोवाइडेड। डिफॉल्ट क्या है भाई, फंक्शन में जाने वाली वैल्यू है डिफॉल्ट नन, बट जो फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज यूज होने वाली हैं दैट वुड बी 0 and 1 फॉर स्टेप, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ नेगेटिव के साथ उल्टा हो जाता है, ठीक है, स्टार्ट स्टॉप में। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर है ना, ये चीज समझ में आई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल स्टार्ट स्टॉप स्टेप क्या है, स्लाइसिंग वाले स्टार्ट स्टॉप स्टेप की तरीके से ना, एक्चुअली है भी वही है ना, बिल्कुल सेम कहानी है। अब इसको देखेंगे आगे। नेक्स्ट, स्लाइस की रिटर्न वैल्यू क्या है। सो स्लाइस क्या रिटर्न करता है, तो स्लाइस रिटर्न करता है आपको स्लाइस ऑब्जेक्ट, है ना, स्लाइस का रिटर्न करता है स्लाइस ऑब्जेक्ट। मतलब बेसिकली आपने जब स्लाइस फंक्शन रन किया, मैंने सपोज ऐसे लिख दिया 2,5,2, तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, एक स्लाइस ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। अब ये स्लाइस ऑब्जेक्ट जो मेरे पास रिटर्न हो रहा है, जिसको मैं किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ या डायरेक्ट पास कर सकता हूँ। तो जैसे सपोज मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया a, तो अब ये जो वेरिएबल है a, ये मैं वेरिएबल किसी भी स्लाइसिंग के लिए यूज कर सकता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है str करके, अब इस str स्ट्रिंग को मुझे क्या करना है, मुझे सपोज को स्लाइस करना है, तो मैं इसके लिए जो पर्टिकुलर एक्सेसिंग वाला सिंटेक्स है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये स्लाइस ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूं। तो बेसिकली क्या होगा, इस str a में ये जो स्लाइस ऑब्जेक्ट है ये पास हो जाएगा, और ये किस तरीके से काम करेगा, ये बिल्कुल इस तरीके से काम करेगा जैसे आपने ये लिखा हुआ है। तो अगर आप इसकी जगह ये लिखते, मतलब इन दोनों का आउटपुट सेम आने वाला है, तो स्ट्रिंग में आप 2:5:2 लिख दो स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स है, या फिर ये लिख दो, सेम आंसर आने वाला। तो बेसिकली ये जो a है यही आपका स्लाइस ऑब्जेक्ट है, जिसके बारे में भी हमने देखा, और आई होप विच इज क्लियर, है ना। प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो चीज और समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो दिस वाज योर स्लाइस का रिटर्न पार्ट। अब फटाफट इसके बारे में प्रैक्टिकल देखेंगे, फटाफट चलिए मैं इस अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे स्लाइस फंक्शन का प्रैक्टिकल आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए गाइस, सो अब आकर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देखने वाले हैं, किस तरीके से आपका स्लाइस फंक्शन काम करता है। ऑल्दो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई, ये जो स्लाइस फंक्शन है ये जस्ट एक सब्स्टिट्यूट मेथड है जो हमने स्लाइसिंग सीखी हुई है ना। स्ट्रिंग की स्लाइसिंग सीख चुके हैं हम, स्लाइसिंग 2 पार्ट में हमने कंप्लीट किया था, पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो वो जो स्लाइसिंग में हमने जो भी चीज़ें सीखी थी वही सब हम यहाँ करने वाले हैं, बट एक अलग तरीके से एक सब्स्टिट्यूट मेथड है। यूज क्या है इसका वो भी हम समझेंगे, बट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इससे मतलब ठीक है ये एक सब्स्टिट्यूट है, बट इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ गया तो फंसना नहीं है कि भाई हमें तो पता ही नहीं स्लाइस क्या होता है, तो इसीलिए इसको हम देखेंगे। बाकी स्लाइसिंग को डिटेल में समझने के लिए कि स्लाइसिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या चीजें रहती हैं, क्योंकि वो सब हम यहाँ पे कहेंगे कि यार एप्लीकेबल है। मोस्टली मैं आपको यहाँ पे रिकैप कराने की कोशिश करूंगा, बट वहां हमने डिटेल में सीख रखा है,
ठीक है, 2 पार्ट अलग अलग बना के। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है भाई, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक है, पहले भी बता चुका हूं मैं, है ना। सो गो एंड फेच दैट एंड जाके एक बार वो वीडियो देखिए, बिकॉज वो डिटेल में है, यहां हम रिकैप करेंगे, ठीक है। चलिए, सो यहां एक नया फोल्डर बना देंगे जिसको मैं नाम दे दूंगा बिल्ट डैश इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन डैश करके क्या बना देंगे, ये बिल्ट इन फंक्शन क्या है मेरा भाई, स्लाइस है, ठीक है। तो स्लाइस हो गया, है ना, इसको ओपन कर लेंगे, इसमें राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेंगे, VS कोड इसके अंदर ओपन कर लेंगे, गेट स्टार्टेड बंद कर देंगे, इसके अंदर नई फाइल बना लेंगे, दैट वुड बी python_file.py, है ना, और इसको क्लोज करके इसको एक्सपांड कर लेंगे, मतलब जूम आउट कर लेंगे, दैट्स इट। चलो, अब इसके अंदर हमें बेसिकली क्या देखना है, इसी के अंदर हमें देखना है आपका बिल्ट इन फंक्शन स्लाइस, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्लाइस को मैं क्या करूंगा, एक ब्लैंक स्ट्रिंग पास कर दूंगा, है ना। अगर मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग ऐसे पास कर दिया तो क्या होने वाला है, मतलब कुछ भी पास नहीं किया तो क्या होगा, तो हमको भाई एरर मिल जाएगा, विच इज अ टाइप एरर, स्लाइस एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट गॉट 0। तो ये एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने इसको 0 दे दिया, तो डेफिनेटली आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट करता है यार एटलीस्ट इसको एक आर्ग्यूमेंट दे दो प्लीज, है ना। तो अब इसके 2 फॉर्मेट एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली, है ना, मतलब एक्चुअली 2 फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेट तो इसका एक ही एग्जिस्ट करता है। अब इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब स्लाइस है बेसिकली, है ना, स्लाइस है, स्लाइस कीवर्ड यूज करिए, और इसके बाद यहाँ पे लिखिए स्टार्ट स्टॉप एंड। अगर आप यहाँ पे देखो भी तो आपको 2 वर्जन देखने को मिलेंगे, ठीक है, 2 वर्जन देखने को मिलेंगे जिसमें स्टार्ट स्टॉप और स्टेप है, और पहले में क्या है, सिर्फ स्टॉप है ना। तो आप दोनों ही पास कर सकते हो बेसिकली, ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें ऑप्शनल है। तो 2 फॉर्मेट ऐसे कह देते हैं, बट 2 फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें वो बस उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेता है। तो दिस इज स्टार्ट कॉमा स्टॉप कॉमा स्टेप, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मेट है ना, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, ये फॉर्मेट है, ठीक है। और कॉमा सेपरेटेड है, स्लाइसिंग में क्या करते थे हम लोग, कॉलन सेपरेटेड करते थे, यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे बात क्या समझने वाली बात ये कि भाई ये जो स्टार्ट, जैसे स्लाइसिंग में था बिल्कुल वही सेम काम है, स्लाइसिंग में जो चीज देखी थी वही कहानी है कि ये 3 चीज आप इसमें पास कर सकते हो, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, ठीक है। या फिर आप इसमें सीधे सिर्फ स्टॉप पास कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, सिर्फ स्टॉप भी पास कर सकते हो। मतलब अगर आप जैसे वहां लिख रहे हैं ना कि एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट, तो कम से कम 1 तो दो, तो अगर आप सिर्फ 1 दोगे तो स्टॉप बन जाएगा, सिर्फ 1 दोगे तो स्टॉप बन जाएगा, 2 दोगे तो स्टार्ट और स्टॉप बन जाएगा, 3 दोगे तो स्टेप बन जाएगा। सिंपल सी कहानी ये है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपल सा सिंटेक्स है ना। यहाँ पे मैं इसको बल्कि लिख भी देता हूँ, दिस इज माय सिंटेक्स, ठीक है। तो अगर आपने इसको 2, क्योंकि नंबर्स पास करने वाले बेसिकली आप यहाँ पे, जब आप नंबर्स पास करने वाले तो 1 नंबर पास किया तो स्टॉप, 2 नंबर पास किया तो स्टार्ट स्टॉप, है ना, वो भी लिख देते हैं बल्कि हम। स्लाइस में अगर आपने 2 आर्ग्यूमेंट पास किया तो सबसे पहले स्टार्ट बन जाएगा और दूसरे वाला स्टॉप बन जाएगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं सिर्फ स्टार्ट स्टॉप पास कर दें, मतलब सिर्फ स्टॉप, ठीक है, 1 पास किया तो सिर्फ स्टॉप, ठीक है। अगर आपने इसमें 1 से ज्यादा 2 पास किए तो स्टार्ट स्टॉप, 3 पास किए तो स्टार्ट स्टॉप स्टेप हो जाएगा। ब्लैंक छोड़ दिया तो टाइप एरर मिल जाएगा, एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट ये एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। अब एक बहुत सिंपल सा इसको मैं सिंटेक्स पास कर दूंगा, बहुत सिंपल सा चीज पास कर दूंगा, है ना, और उसको हम प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे सपोज मैंने स्लाइस में नॉर्मल सी चीज ये पास कर दी कि यार मैंने इसको पास कर दिया सपोज सिर्फ 5, ठीक है। तो क्या ये रन होगा, क्या एग्जीक्यूट होगा, तो क्यों नहीं एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल अब तो सही सिंटेक्स है ना। तो कैसे पता हमें, बिल्ट इन फंक्शन स्लाइस फोल्डर के अंदर है हम, उसमें python file.py हम रन कर रहे हैं, और रन करके नेक्स्ट लाइन में फिर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब वो परफेक्टली एग्जीक्यूट हो चुका है, और ये परफेक्ट एग्जीक्यूशन के बाद आपको ये चीजें रन हो गई है ना। चलो बढ़िया, तो स्लाइस ये हो गया, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें कुछ आउटपुट तो आया नहीं, रीजन बीइंग आप IDE में रन कर रहे हो, यही स्लाइस आप इंटरप्रेटर में रन करोगे, आइडियली में जाके यही स्लाइस पार्ट रन करोगे, है ना, स्लाइस, और इसमें 5 पास कर दोगे तो ये रिटर्न करके दे देगा। और देखो स्लाइस 5 क्या रिटर्न करके दे रहा है, स्लाइस नन कॉमा 5 कॉमा नन, ठीक है, नन कॉमा 5 कॉमा नन, बेसिकली इस तरीके से पास करके दे रहा है। अब ये नन क्यों पास कर रहा है यार, ये नन क्यों है, मतलब क्या बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी नन है, नहीं यार, बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन नहीं है। ये चीज ये सिग्निफाई कर रहा है अगर आपने सिंगल आर्ग्यूमेंट 5 पास किया है तो एक्चुअली में जाने क्या वाला है, मतलब उसको पास क्या होने वाला है बेसिकली स्लाइस फंक्शन को, पहला आर्ग्यूमेंट नन पास होने वाला है, दूसरा 5 पास होने वाला है, तीसरा वाला नन पास होने वाला है। सिंपल सी ये बात है,
ठीक है, क्योंकि उस फंक्शन को हमने डिफाइन ही 3 आर्ग्यूमेंट्स के साथ किया है, तो दो पहले और आखिरी भी पास करने जरूरी है, बट अगर आपने नहीं किया तो उसको नन पास कर दिया जाएगा, और वो नन पास करने की वजह से वो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। तो जो उसकी बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, और एक्चुअली वो चेंज हो जाती है, मतलब नेगेटिव के साथ अलग हो जाती है, बट बाय डिफॉल्ट हम 0 कहते हैं और स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम 1 कहते हैं। राइट, क्लियर ये चीज? ओके, यही चीज आप यहाँ पर भी ऑब्टेन कर सकते हो, बस आपको प्रिंट स्टेटमेंट रन करने की जरूरत है। प्रिंट स्लाइस ऑफ मैंने रन किया 5। अभी आपको आई नो कि कोई सिग्निफिकेंस नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा, है ना, अभी दिखेगा। इसका मैं यूज दिखाऊंगा क्यों स्लाइसिंग से डिफरेंट है, क्यों हम इसको बनाया, हमने क्यों यूज करना है इसको। बेसिकली देखो यहाँ पर भी वही चीज मिल गई, स्लाइस, है ना, नन, 5 एंड नन, तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे जो एक मेन इंपॉर्टेंट कहानी है जो हमें समझनी है वो ये है कि अगर मैं इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज दिखाऊं तो वो आपको एक बार पहले दिखाता हूँ, फिर आपको आगे की चीज दिखाऊंगा। मतलब वो तीनों आर्ग्यूमेंट्स, मतलब अगर मैं इसको 2,5 पास कर दूं क्या होगा, ठीक है, और अगर मैं इसको 2,5,2 पास कर दूं तो क्या होगा, है ना। तो बेसिकली ये देख लेते हैं, तो तीनों देख लेते हैं एक साथ जरा एग्जीक्यूट करके, है ना, तीनों एग्जीक्यूट एक साथ करके देखेंगे अगर हम, तो देखो क्या देखने को मिल रहा है, स्लाइस नन 5 नन है, 2 जैसी आप पास करोगे तो 2 5 बनेगा और तीसरा वाला नन हो जाएगा स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया। मतलब 1 पास करोगे स्टॉप की जगह जाएगा वो, है ना, 2 पास करोगे तो स्टार्ट स्टॉप की जगह जाएगा, और 3 पास करोगे तो स्टार्ट स्टॉप स्टेप तीनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे लाइन से आपके। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है, इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट चीज है ना। इन तीनों में ये कहानी रहती है आपकी। ठीक है, सिर्फ स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टार्ट स्टॉप स्टेप एक साथ पास करना। ठीक है, अब देखो एक कहानी इसकी ये भी समझ लेते हैं जरा कि इसके टाइप की कहानी क्या है यार, टाइप क्या हो रहा है ना। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं इन्हीं के साथ इनका टाइप भी प्रिंट कर देता हूँ ना यार, क्या मैं एग्जीक्यूट अलग से कर रहा हूँ, मैं इसी में टाइप और आईडी भी प्रिंट करना चाहूंगा। मैं प्रिंट करूंगा बेसिकली इस स्लाइस ऑब्जेक्ट का, मैंने ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा भाई टाइप फंक्शन, है ना, यहाँ क्या डाल दूंगा, मैं यहाँ डाल दूंगा टाइप फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज माई टाइप फंक्शन। अब इसी को कॉपी करके मैं पेस्ट करूंगा नीचे और यहाँ टाइप की जगह डाल दूंगा आईडी फंक्शन, ताकि मुझे इसके एड्रेस भी पता चल जाए। ठीक है, और यही सेम काम मैं इन दोनों में भी करने वाला हूँ बेसिकली, है ना। चलो अब इसमें क्या डालना है अपने को डालना है इसमें टाइप, है ना, और इसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे नेक्स्ट लाइन में क्या डालेंगे, आईडी डालेंगे, आईडी। ठीक है, इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे डालेंगे टाइप, TYPE। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, आईडी। ठीक है, नाउ लेट्स रन दिस, व्हाट वुड बी द आंसर। सो अब देखिएगा, समझिएगा, है ना, अब चीज समझिएगा। स्लाइस प्रिंट हुआ 9 5 नन, परफेक्ट था। इसका टाइप का प्रिंट हुआ, मतलब टाइप क्या है, क्लास क्या है इसका, स्लाइस है भाई। इसका कोई और मतलब इंटीजर, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग नहीं है टाइप, स्लाइस ही टाइप है। एक नया ऑब्जेक्ट मिला आपको, एक नया ऑब्जेक्ट मिला, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स देख चुके हैं ना नए हम लोग। ठीक है, तो उनमें से अब एक ये नया ऑब्जेक्ट हो गया विच इज स्लाइस। ठीक है, तो लिस्ट में एक ऑब्जेक्ट और ऐड कर लीजिए, स्लाइस। तो हम जो जहां पर भी कहते हैं ना अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, तो उनमें से ये भी एक ऑब्जेक्ट है स्लाइस। ठीक है, इसका एड्रेस है, परफेक्ट एड्रेस है। ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एड्रेस है ना, ऐसा नहीं कि एड्रेस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो स्लाइस 2 5 नन, स्लाइस 2 5 नन में ये भी क्या है, स्लाइस है, और इसका भी एड्रेस है। ठीक है, फिर 2 5 2 का क्लास आईडी, मतलब क्लास स्लाइस है, और इसका भी एड्रेस है। अब नोट करने वाली बात यहां पर ये कि भाई ये जो एड्रेसेस हैं ये सेम है भाई सेम है। देखो कैसे, 2 2 देखो मैच करेगा, 2 2 2, है ना, फिर 2 2 2, फिर 1 1 1 1 1, है ना, फिर 0 0 0, फिर 9 9 9, फिर 7 7 7। ठीक है, फिर 1 1 1, फिर 9 9 9, फिर 4 4 4, फिर 6 6 6, 8 8 8, 8 8 8 एंड 0 0 0। एग्जैक्टली सेम है एड्रेस। मतलब जब भी आप एक स्लाइस ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका कोई नया नया एड्रेस नहीं बनता है, उसका सेम एड्रेस बन रहा है, बिकॉज आप उसको असाइन नहीं कर रहे हो किसी वेरिएबल को। मतलब ये अभी जो हमने बनाया, तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बस, स्लाइस ऑब्जेक्ट। जब भी हम एक नया इसको, मतलब इसको एक आइडेंटिफायर असाइन करेंगे, तब कहानी देखेंगे, तब क्या कहानी होती है। ठीक है, आई होप ये चीज तो क्लियर हो गई ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बची, ये क्लियर है।
है ना कि क्या होता है कहानी। टाइप क्या है, एक नया ऑब्जेक्ट मिल गया आपको स्लाइस, है ना, और उसका एड्रेस आप देख रहे हो सेम है। अब इसमें जरा थोड़ा जो हम सिंटेक्स की कहानी देखते हैं उसको पहले जरा मैं सेपरेट लाइन में कर दूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ तीनों में। अब मैं क्या करूंगा, अब बेसिकली एक वेरिएबल असाइन करूंगा मैं बेसिकली, ठीक है, और वो वेरिएबल पास करेंगे, हम स्लाइस को प्रिंट करेंगे। तो वैर करके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो वैर 1 बना लेंगे, है ना, वैर 1 इज इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा सबसे पहले स्लाइस, है ना, और स्लाइस क्या है सबसे पहले 5 वाला, वही वाला सेम स्लाइस 5। फिर वैर 2 बना लेंगे विच वुड बी योर स्लाइस, है ना, और स्लाइस में यहाँ पे क्या आने वाला है यार, बेसिकली 2 5 आने वाला है, 2,5, है ना। और फिर नेक्स्ट है फिर वैर 3 which is slice and this is what, this is 2,5,2 बेसिकली। ये दो वेरिएबल बन गए, var 1 var 2 var 3 और स्लाइस बन गया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करने वाला हूँ, बेसिकली प्रिंट करने वाला हूँ var 1 को, है ना, var 1 प्रिंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपने स्लाइस बना दिया है यहाँ पे, है ना, स्लाइस ऑब्जेक्ट बना दिया है और स्लाइस ऑब्जेक्ट को आपने एक वेरिएबल को असाइन कर दिया है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, ऑल्दो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल मतलब एक पर्टिकुलर वो बना के एक वेरिएबल पास कर सके 5 को, एक वेरिएबल पास कर सके 2 5 को, एक वेरिएबल मतलब सॉरी नॉट स्लाइस को, बेसिकली स्लाइस को 2 5 एक वेरिएबल के फॉर्म में पास कर सके, 2 5 2 के फॉर्म में एक वेरिएबल को पास कर सके। क्या चीज़ पॉसिबल है? क्या बेसिकली इसको टपल पास कर सकता हूँ? नहीं, ये एक्चुअली एक आर्ग्यूमेंट है बेसिकली, तो उसको भी देखेंगे अपन, है ना, बट फिलहाल तो इस तरीके से कहानी देखते हैं। प्रिंट वैर 1, है ना, फिर प्रिंट वैर 2, ठीक है, वैर 2, और फिर प्रिंट वैर 3, ठीक है, प्रिंट वैर 3, है ना। अब इसी में मैं यहाँ पे एक चीज़ और करूँगा विच इज़ कि यहाँ पे मैं इसका टाइप भी प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, और फिर इसका भी टाइप प्रिंट कर दूंगा। एक्चुअली नॉट टाइप, टाइप तो मुझे क्लियर है, मैं आईडी प्रिंट करने वाला हूँ बेसिकली। ठीक है, now here's the thing, let's see what it will do। अब देखिएगा भाई, समझिएगा, स्लाइस बनाया आपने none 5 0 सॉरी none 5 none, फिर स्लाइस बनाया 2 5 none, फिर स्लाइस बनाया आपने 2 5 2। क्या इन तीनों के एड्रेस सेम है? नहीं भाई, इस बार बिल्कुल अलग है, इस बार बिल्कुल अलग है। 2071772 तो मुझे फिर भी सेम दिख रहा है, मतलब यहाँ तक तो फिर भी सेम दिख रहा है, यहाँ तक तो यहाँ पर भी सेम है 772 एंड 772, बट इसके बाद 844800, ठीक है, फिर 98208, फिर 565376 बिल्कुल अलग है। मतलब जब आपने इसको आपने बेसिकली आइडेंटिफायर एलोकेट कर दिया, मतलब इसको पॉइंट करा दिया एक वेरिएबल से, तो वहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जा रहा है, ठीक है। मतलब आप जब तक एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब तक तो ठीक है, बट उसके बाद फिर डिफरेंट हो जा रही है कहानी, है ना। ये चीज़ समझने वाली है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हमने एक स्लाइस को एक वेरिएबल में पास करा, फिर वेरिएबल को प्रिंट करा। अच्छा, एक चीज़ और ये समझनी है अपने को, क्या हम इसमें एक वेरिएबल बना के वैर, और एक्चुअली मैंने पता है इसको नाम गलत दे दिया, मैंने पता है गलत नाम क्या दे दिया, मुझे इसको OPT नाम देना चाहिए था, बिकॉज मैं स्लाइस को आउटपुट ले रहा हूँ ना, तो मैं उस नाम में गड़बड़ नहीं करूँगा, ठीक है। आई नो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी क्योंकि इसलिए, तो मैं एक काम करूँगा, इसको हटाएंगे और OPT लिख देंगे इसमें, है ना, दैट्स इट। तो OPT1 OPT2 OPT, बस वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। अब क्या करने वाले हैं, तो वैर मैं लेने वाला हूँ, वैर वेरिएबल है बेसिकली मेरे पास, ठीक है, और इसमें मैंने 5 पास किया। और क्या मैं अब स्लाइस ऑब्जेक्ट में पास कर सकता हूँ उसको, मैं क्या स्लाइस मैं ये पास कर सकता हूँ, स्लाइस में वैर पास कर सकता हूँ मैं, लेट्स सी, ठीक है। तो क्या हुआ, बिल्कुल पास हो गया यार, आप पास कर सकते हो, none 5 none बन गया है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, व्हाट अबाउट दिस, अगर मैं इसमें वैर 2 करके बना दूं, वैर 2 करके बना दूं विच इज 2,5, है ना, वैर में 2,5 पास कर दूं, ठीक है, और इस वैर 2 को मैं प्रिंट कर दूं मैं वैर 2 को, वैर 2 को मैं प्रिंट कर दूं। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? इज दिस थिंग पॉसिबल? लेट्स सी। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, बट ये है क्या,
ओके मैंने स्लाइस नहीं पास किया, सॉरी, स्लाइस, ठीक है अब सही है, चलो ठीक है। अब ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है, बट अगर आप समझो एक बात को तो ये चीज़ देखिएगा कि आपने जो 2,4 बनाया है ना, मतलब जो चीज़ मैं कह रहा था एक्चुअली में, सॉरी 2,5 जो आपने बनाया है, ये बन तो गया है एक वेरिएबल, ये वेरिएबल पास भी हो जाएगा, बट ये वेरिएबल किसको पास होने वाला है? तो बेसिकली ये बन का गया 2,5, ये 2,5 एक टपल बन चुका है, ये नहीं है कि वैर 2 एक वेरिएबल में गया है, मतलब वेरिएबल 2 जो है 2,5 को स्टोर कर लो, फिर जब अपने स्लाइस में पास किया तो स्टार्ट को 2 दे दो, स्टॉप को 5 दे दे, नहीं, ये क्या करेगा, स्टॉप को ही 2 और 5 दोनों दे देगा, टपल दे देगा बेसिकली, है ना। ये समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी में अगर मैं वैर 3 बनाऊंगा तो वो भी वही होगा, वैर 3 में अगर मैं बनाऊं 2,5,2 बेसिकली, और मैं वैर 3 प्रिंट करूं, ठीक है, तो वही सेम कहानी यहाँ पर भी होने वाली है, विच इज स्लाइस ऑफ, ठीक है, वैर 3 अगर मैं कर दूं तो देखो बिल्कुल वही सेम कहानी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। लेट मी जस्ट शो यू दैट, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही, अब देखो स्टॉप में 2,5,2 पास हो गया, यहाँ 2,5 पास हो गया तो यहाँ 2,5 पास हो गया, बाकी स्टार्ट और स्टेप नन ही है अभी भी। ऑल्दो इनका अगर मैं आईडी प्रिंट करूँ, है ना, इन्हीं की मैं आईडी प्रिंट करूँ, अगर मैं अगर इनकी आईडी प्रिंट करूँ देन व्हाट वुड बी द सिचुएशन। और एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके सिर्फ वैर 1 वैर 2 ही तो चेंज करना है, बाकी तो सेम कहानी है, वैर 2, है ना, और ये हो जाएगा वैर 3, दैट्स इट। लेट मी रन दिस। तो अगर हम यहाँ पे देखो तो इस बार इनका एड्रेस फिर से सेम आया है। जब तक आप किसी भी एक अलग से ऑब्जेक्ट को चीज वो नहीं करा रहे, आइडेंटिफाई नहीं करवा रहे, मतलब एक वेरिएबल असाइन नहीं कर रहे जो स्लाइस को पॉइंट करे, तब तक किसी काम का नहीं है ना, तब तक चीजें वही रहेंगी, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर हो गई, बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं अपन? अब नेक्स्ट जो देखने वाले हैं हम वो ये देखने वाले हैं कि यार मैं अब ये वेरिएबल बनाऊंगा, बेसिकली यही वेरिएबल बनाऊंगा। ये मैंने कॉपी कर लिया था, और तो सारा कर लिया था, सारे की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है, तो ये हटा देंगे। अब वैर 2 वैर 3 मैंने बनाया, उसको वैर 1 कर देते हैं यार, अच्छा लगेगा, वैर 1 कर देते हैं इसको, ठीक है। वैर 1 वैर 2 वैर 3 कर लिया। अब OPT1 OPT2 और OPT3 करेंगे। OPT1 है ना, जिसमें आएगा स्लाइस ऑफ, मतलब इसमें एड्रेस चेंज हो जाएगा, है ना, वैर 1 पास कर दूं मैं, ठीक है। फिर OPT2 करके मैं इसमें स्लाइस ऑफ वैर 2 पास कर दूं, ठीक है। और फिर OPT3 करके मैं स्लाइस ऑफ वैर 3 पास कर दूं, वैर 1 वैर 2 वैर 3 पास कर दिया। और अब मैं प्रिंट क्या कर रहा हूं, बेसिकली OPT1, है ना, और OPT1 का टाइप, एंड प्रिंट टाइप ऑफ OPT1, और इसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे पेस्ट, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, है ना। और बस ये 1 क्या बन जाएगा आपका, अब यहाँ पे 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 बन जाएगा। लेट मी एग्जीक्यूट दिस। अब यहाँ समझिएगा, ओके मैंने गलती से टाइप प्रिंट कर दिया, टाइप तो क्लास स्लाइस ही है भाई, मुझे चाहिए आईडी, ठीक है। नाउ सी, तो देखो स्लाइस ये ऑब्जेक्ट है, ये स्लाइस ऑब्जेक्ट है, ये स्लाइस्ड ऑब्जेक्ट है, बट इनका एड्रेस अगर आप देखिए तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। क्यों डिफरेंट है भाई एड्रेस? क्योंकि अगर आपने OPT में असाइन कराया वेरिएबल को, तो आपने मिक्स कर दिया दोनों को, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ इज क्लियर, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं बची। तो ये कहानी क्लियर हो गई। तो ये था भाई स्लाइस का बेसिकली सिंटैक्टिकल ओवरव्यू, जिसमें आपने देखा कि 0 आर्ग्यूमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। ये 3 तरीके से काम कर सकता है, सिंगल पास करोगे स्टॉप लेगा, 2 पास करोगे स्टार्ट स्टॉप, 2 स्टार्ट स्टॉप में जाएगा, और अगर आपने 3 पास किया तो स्टार्ट स्टॉप स्टेप में जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने 1 पास किया तो सिर्फ ये लेने वाला है एक ही चीज, नहीं। एक्चुअली में क्या करेगा, जब ये स्टॉप लेता है तो ये सिंटेक्स अपने आप को चेंज करके स्टार्ट और स्टेप में नन पास कर देता है, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप दोगे तो वही स्टेप को नन दे देगा, स्टार्ट स्टॉप स्टेप दोगे तो ये वो वैल्यू देगा। बट ये फंक्शन में नन जा रहा है, बाकी डिफॉल्ट फंक्शन के अंदर स्टार्ट की वैल्यू 0 होती है फॉर पॉजिटिव इंडेक्सिंग, मतलब स्टेप पॉजिटिव हो, स्टेप नेगेटिव हो तो लास्ट हो जाती है, ठीक है। और स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, दैट इज क्लियर, ठीक है। इसके अलावा आपने पास करके देख लिया तो आईडी जो है, अगर आपने स्लाइस ऑब्जेक्ट को किसी भी वेरिएबल से पॉइंट नहीं कराया तो हर बार आईडी सेम रहने वाली है, बट अगर आपने इसको एक वेरिएबल से पॉइंट करा दिया है तो हमेशा आईडी क्या रहने वाली है, डिफरेंट रहने वाली है। टाइप आपने देख लिया, एक नया ऑब्जेक्ट मिल गया आपको स्लाइस करके, आईडी आपने देख ली, एड्रेस से समझ लिया।
सारे सिंटेक्स वैलिड, आप इसको वेरिएबल में वेरिएबल पास कर सकते हो, बट वेरिएबल आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए पास नहीं कर सकते, उसको आपको सेपरेटली आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे, ठीक है। बट बाकी आप सिर्फ 5 पास कर सकते हो, है ना, दैट इज पॉसिबल। बाकी आप इसको वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, वो सब आपने देख लिया। अब बेसिकली स्लाइस का काम क्या है यार, ये हमने कर तो लिया, बट इसका मेन काम क्या है, अब वो काम समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल, तो मैं नेम करके एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि मेरा नाम है बेसिकली, विच इज वरदान स्पेस गर्ग, ठीक है। और सिर्फ वरदान कर लेते हैं यार, गर्ग वर्ग छोड़ो, है ना, सिर्फ वरदान कर लेते हैं, ठीक है, या फिर कर लेते हैं यार गर्ग, ठीक है, उससे चीज़ें क्लियर होंगी। और एक काम करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल मतलब स्पेस हटा देते हैं, जिससे कि आपकी इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। अब देखो इंडेक्स है ना, पॉजिटिव इंडेक्स करेंगे अपन, ठीक है। अब पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या रहने वाली, देखो भाई, तो सबसे पहले ये क्या आने वाला है, 0, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इंडेक्सिंग, ठीक है। और मैं यहीं पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकता हूँ, विच इज़ नेगेटिव। अब देखो सारी चीज़ें वैलिड है यहाँ पे, है ना, बट मैं आपको बहुत डिटेल में उसमें नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि नहीं तो फंस जाओगे उसमें आप, ठीक है। और इसको नेक्स्ट स्लाइड से बनाना शुरू करेंगे अपन, ठीक है। -1 है ये, ठीक है, 1 नीचे पॉइंट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। और एक काम ये करते हैं, पहले बना लेते हैं सारे, है ना, -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 बेसिकली, और इन सबको कर लेते हैं कमेंट। और अब हम यहाँ पे यूज़ पता क्या करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे मल्टी कर्सर भाई, ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है। -1 अपनी जगह पे, फिर ओहो गड़बड़ कर दी मैंने, -1 अपनी जगह पे, है ना, एक पीछे लाके -2 अपनी जगह पे, एक पीछे लाके -3 अपनी जगह पे, एक पीछे लाके -4 अपनी जगह पे, पीछे लाके -5 अपनी जगह पे, -6 अपनी जगह पे, -7 अपनी जगह पे, -8 अपनी जगह पे, -9 अपनी जगह पे, -10 अपनी जगह पे, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज डन। अब देखो उसका काम क्या है मेन स्लाइस फंक्शन का। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्लाइस ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ अपनी मर्जी से, जो भी स्लाइस ऑब्जेक्ट में बनाना चाहूँ वो स्लाइस ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने सपोज बना लिया एक वैर करके वेरिएबल बना लिया, है ना, और यहाँ पे स्लाइस से मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, और मैंने यहाँ सपोज डाल दिया 5, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्लाइस ऑब्जेक्ट बना दिया 5। अब मैं बेसिकली इसको स्लाइसिंग के लिए यूज कर सकता हूँ, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रिंट कर सकता हूँ भाई, मुझे प्रिंट करके दे दो क्या, नेम का, है ना, इंडेक्सिंग करूंगा, इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ेगी मुझे, बट मुझे यहाँ पे अब 0 से लेके 5 तक पास करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ अपना वैर वेरिएबल, ठीक है, सिर्फ वैर वेरिएबल पास करूंगा, ये स्लाइस ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और मुझे स्लाइस करके आंसर दे देगा, ठीक है। देखिए कैसे, सी, तो मुझे VARDA मिल गया, क्यों, बिकॉज 0 1 2 3 4 5 आपने डाला था, 5 इंक्लूडेड नहीं होता, बिल्कुल सेम कहानी है ना, जैसे आपने स्लाइसिंग में देखा है कि स्टॉप वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं होता है, तो 5 इंक्लूडेड नहीं है, फिर 0 1 2 3 4 तक आपका प्रिंट हो गया, 0 से लेके 4 तक। बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट की क्या गई, 0 गई, स्टेप की क्या गई, 1 गई, नन पास हुआ था, तो ये बताने के लिए कि भाई आपको उस फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं करना है। बाकी स्टार्ट क्या है आपका V है, और जो 1 है, और स्टेप क्या है बाय डिफॉल्ट वैल्यू, अगेन सॉरी स्टार्ट जो है 0 है और स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 1 है ना, दैट इज कंप्लीटली वैलिड। अब इसमें सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हमने देखी है भाई, वो सब पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है ना, आप वो सारी चीजें एक्सप्लोर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, जो आपको करना चाहिए। अब मेन जो मैं यूज देखना है वो क्या देखना है, या देखो मेन यूज क्या है, देखो यही चीज मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे पास कर दूं 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक मैं इसको पास कर दूं, ठीक है, तो बिल्कुल सेम आंसर आने वाला है आपका भाई यहाँ से, है ना। देखो कैसे, 0 से 5 क्या, देखो VARDA पास आ गया, बिल्कुल सेम आंसर आया, 0 से 5 या वैर पास करूं मैं इसको, ठीक है, या मैं इसको नन से लेके 5 पास करूं, सेम आंसर आने वाला है, ठीक है, या फिर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूं, सेम आंसर आने वाला है। समझने वाली बात ये यहाँ पर कि भाई ये सेम काम कर रहा है। अब इसका यूज क्या, इसका यूज ये, जैसे सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे नाम मेरा वरदान गर्ग था, ठीक है, अब रादर देन दैट मैंने एक और वेरिएबल बना लिया, सपोज मैं ऐसे कुछ रैंडम वेरिएबल बना दूंगा, ठीक है, या फिर मैं
num1 करके बना दूंगा वेरिएबल एक, ठीक है, num1 करके एक वेरिएबल बना दिया और मैं इसमें पास कर दूंगा सपोज अगेन दूसरा नाम मैग्नेट ब्रेन, सपोज मैग्नेट ब्रेन से सपोज, है ना, या मैग्नेट पास करता हूँ सिर्फ, है ना, सिर्फ मैग्नेट पास करता हूँ या ब्रेन्स पास कर दूँ, चलो कर देते हैं ब्रेन्स, है ना, मैग्नेट ब्रेन्स पास करते हैं। इंडेक्सिंग आप थोड़ा बहुत कैसे समझ ही लेंगे, 0 से शुरुआत होगी, नेगेटिव वाली छोड़ दो, पॉजिटिव समझ लोगे ना, वही 0 है। अब मैंने इसको भी 5 तक स्लाइस कर दिया, सपोज मुझे भी इसको भी 5 तक स्लाइस करना है, तो एक मेरे पास तरीका क्या है, मैं अगेन पूरा प्रिंट लिखूँ, है ना, फिर मैं नेम लिखूँ, है ना, और मैं फिर इसमें 0 से लेके 5 तक लिखूँ, है ना। एक मेरे पास ऑप्शन ये है, और नेम के बजाय मैं एक्चुअली मैं नेम नहीं num1 डालना था मुझे, मैं ये लिखूं तो मुझे ये आउटपुट मिलेगा, बिल्कुल सही है, MAGNE मिलेगा। बट कभी कभार फंक्शंस में ऐसी कहानी फंस जाती है कि यार आप ये मैनुअली वेरिएबल पास नहीं कर सकते, या फिर ये वैल्यू जो है वो किसी एक चीज पे डिपेंडेंट ही नहीं है ना, या पूरा ही चीज ही डिपेंड कर रही है किसी और चीज पे, तो आप ऐसे पास नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो उस सिचुएशन में यार आपको क्या करने की जरूरत है, ये सब पास करने की जरूरत ही नहीं है, आपने एक बस वैर बनाया, दैट्स इट, देन डन, यू आर डन। फिर आपको बस क्या करना है, आपको बस प्रिंट स्टेटमेंट रन करना है, मतलब नॉट प्रिंट, बेसिकली जिसमें भी आपको स्लाइसिंग करनी है, num1 जैसे करनी है मुझे, num1 पास किया और मैं अगेन इसको वैर पास कर दूंगा। मतलब बेसिकली क्या, मुझे एक ही टाइप की स्लाइसिंग अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में पास करनी है, स्ट्रिंग में भी पास करनी है, लिस्ट में भी पास करनी है, टपल, डिक्शनरी, सेम स्लाइसिंग, तब ये स्लाइस ऑब्जेक्ट का काम आता है। जैसे स्लाइस ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, वैर वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है, अब मैं इसको पास कर दूंगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसको पास किया तो देखो बिल्कुल वही सेम आंसर आ जाएगा इसका भी, तो MAGNE। मतलब मैं वो जो 0 से लेके 5 तक स्लाइसिंग है, मुझे वो बार बार अब लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया है, अब मैं उस वेरिएबल को पास करता रहूंगा हर ऑब्जेक्ट में और वो रन होता रहेगा। ये मेन इस स्लाइस फंक्शन का यूज है। बाकी ये स्लाइस फंक्शन काम बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से करता है जैसे आप लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है। अब वो सब पॉसिबिलिटीज आपको दिखाता हूँ मैं, तो इसको क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा पहले तो, ठीक है, इस पूरे को मुझे सिर्फ वरदान तक चाहिए, आगे कमेंट मैं पूरा कर लूँगा। और मुझे एक्चुअली नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए था, बट मैंने चलो कर लिया कॉपी, कोई नहीं, ठीक है। एक सिंटेक्स फॉर्म में जरूरत पड़ेगी मुझे, num1 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जरूरत पड़ेगी बस, ठीक है। चलो अब बेसिकली मैं आपको यहाँ स्लाइस में सारे ऑब्जेक्ट पास करके दिखाने वाला हूँ। अब देखो समझने वाली बात ये, पहले तो हम नॉर्मल जो सिंटेक्सेस हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी पॉसिबिलिटीज है बहुत सारी यार, वो आपको जो स्लाइसिंग वाले पार्ट में देखो, वैल्यू सही उस वाली वीडियो में जाके, जिसमें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके डिटेल में स्लाइसिंग सिखा रखी है, क्योंकि वही सेम कहानी यहाँ पर भी है कि भाई डेसिमल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आउट ऑफ रेंज वाला काम, फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग में सारी पॉसिबिलिटीज, रिवर्स भी कर सकते हो आप, वो सब चीजें हैं। एक रफ आइडिया जरूर दूंगा मैं यहाँ पे, बट पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि डिटेल मैंने वहां करा रखा है, एक बार वो देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर नाउ जो यहाँ पे चीजें हैं, पहले जो चेंजेस वाली चीजें हैं वो देखना। जैसे मैं यहाँ पे क्या 2,5 पास कर सकता हूँ, क्या करेगा 2,5 बेसिकली, तो देखो 2 क्या है, देखो स्लाइसिंग है R, 5 क्या है N इंक्लूड नहीं होगा तो RDA आउटपुट हो जाना चाहिए। लेट्स सी कि क्या RDA है आंसर, बिल्कुल भाई RDA ही है आंसर, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस सिंटेक्स को करूंगा कॉपी बेसिकली, ठीक है, और मैं बस क्या करने वाला हूं कि मैं इसको कॉपी करके, या एक काम करते हैं इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ऑल द वे चल जाएगा, है ना, बट मैं इसको कॉपी करके कमेंट कर दूंगा ताकि कंफ्यूजन बात की ना रहे, है ना। अब इसी में सपोज मैंने 2,5 के बजाय मैंने 2,8 डाल दिया और यहाँ डाल दिया 1, तो क्या होगा, क्या चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई, क्यों नहीं चलेगा। अच्छा 1 नहीं, 1 से मुझे समझ में नहीं आएगा, 2 लेंगे, है ना, 2 लेंगे। अब 2 से 8 देखो कहाँ तक, देखो 2 से लेके 8 मतलब यहाँ तक, R से R पास कर रहे हो आप, है ना, बट 2 का स्टेप दे रखा है, मतलब एक एक एलिमेंट स्किप करते हो चल रहे हैं, तो RAG आउटपुट आना चाहिए, RAG, ठीक है, RAG रैग, तो RAG रैग आंसर आ गया बेसिकली, राइट। चलो सो दैट इज वैलिड, है ना, मतलब कंप्लीटली फाइन। अब एक थोड़ा सा रफ आइडिया मैं आपको दे दूं कि भाई यहाँ पर डेसिमल्स अलाउड नहीं है, 5.5 पास कर दिया, चलेगा क्या, कि एग्जीक्यूट होगा, लेट्स सी, नहीं होगा भाई। एरर क्या, टाइप एरर, स्लाइस इंडेक्सेस मस्ट बी इंडेक्स और नन और हैव एन अंडरस्कोर इंडेक्स मेथड, सॉरी अंडरस्कोर इंडेक्स मेथड। बिल्कुल वही सेम चीज लिखी हुई है जो पहले भी देखी हुई है कि भाई जो स्लाइस इंडेक्सिंग है वो इंटीजर होनी चाहिए, नन होनी चाहिए, या फिर इंडेक्स मतलब अंडरस्कोर इंडेक्स वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट, तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, जो ध्यान रखिएगा आप लोग, तो टाइप एरर मिल जाएगा भाई, है ना, फंसना नहीं है चीजों में। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट कहानी क्या, देखो
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स अलाउड नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। आप ऑल दो बहुत बड़े बड़े नंबर्स पास कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन, है ना। देखो इन सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जैसे सपोज मैं इसमें 2 के जगह पास कर दूं सपोज 15, क्या वो अलाउड है? क्या 15 अलाउड है? आउट ऑफ रेंज अलाउड है क्या? ठीक है, तो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज यहाँ पर भी अलाउड है कहानी, ठीक है, बिल्कुल आप आउट ऑफ रेंज जा सकते हो, वो अलाउड है। मतलब स्लाइसिंग का यार देखो सेम कहानी वैलिड है, ठीक है, सब चीज़ें वैलिड है। आप इसमें नन भी पास कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर मैं इसको सिंगल में नन पास कर दूं तो क्या कहानी होगी भाई? सिंगल में नन पास कर दिया तो क्या कहानी होगी? सिंगल में नन पास कर दिया तो पूरा आपको वेरिएबल हो गया, मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू चली गई स्टार्ट स्टॉप में और स्टेप में। तो स्टार्ट स्टॉप और स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है भाई? तो नन इज अलाउड, है ना, नन पास करना इज अलाउड, दिस इज कंप्लीटली फाइन, ठीक है, बट ब्लैंक छोड़ना इज नॉट अलाउड। नन जैसे आपने पास किया तो नन वैल्यू चली गई, बाय डिफॉल्ट वैल्यू चली गई, स्टार्ट का 0, स्टॉप का मतलब लेंथ चली गई, स्टेप इज 1, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो चली गई, ठीक है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि यार आप स्टेप चेंज मतलब स्टार्ट चेंज कर दो और स्टॉप को नन छोड़ दो, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है यार, है ना, ये काम आप कर सकते हो। तो आपका 2 से स्टार्ट हुआ, अर्दान से शुरुआत हुई और गर्ग पे जाके एंड हो गया, है ना, दैट इज पॉसिबल, कंप्लीटली फाइन है, ठीक है। आप इवन ऐसा भी कर सकते हो, स्टार्ट स्टॉप स्पेसिफाई कर दो और स्टेप को, या फिर स्टार्ट अप स्पेसिफाई कर दो, है ना, मतलब आप जिसको भी चाहो, है ना, और ये कर दो और यहाँ पे डाल दो 2, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो अगर आपको अलग अलग चीज़ें चेंजेस करनी है तो आप ये कर सकते हो कि भाई जो डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए वो डिफॉल्ट चाहिए, नहीं तो ऐसे चाहिए। ऑल दो यहाँ पे एक समझने वाली बात ये कि यार मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ पाऊंगा क्या? मैं क्या ऐसा कर पाऊंगा कि मैं इसको 2 कॉमा, जैसे मैं ब्लैंक छोड़ देता था स्लाइसिंग में, क्या मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ सकता हूँ? 2 कॉमा ब्लैंक छोड़ दिया, क्या दिस इज अलाउड? हाँ भाई, दिस इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अलाउड, दिस इज फाइन, कंप्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका मतलब क्या रहा? 2 कॉमा का मतलब क्या रहा? बेसिकली जो आपने 2 कॉमा बनाया इसका मतलब क्या? इसको समझेंगे कैसे भाई? वैर को प्रिंट करके समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या पास हो रहा है बेसिकली। जैसे मैं इसको 2 कॉमा बना रहा हूं तो इससे मेरा क्या पास हो रहा है ये समझो। तो ये पास हो रहा है नन, 2 एंड नन, मतलब आपने क्या पास कर दिया? इसको 2 पास कर दिया भाई, नन और नन, स्टार्ट और स्टेप तो नन ही है, मतलब यहाँ पे स्टार्ट 2 नहीं गया है, ये रन हो जाएगा बट आउटपुट बिल्कुल एब्रप्ट है ना। स्लाइसिंग से जोड़ के मत ये कह देना कि सर ये तो एम्प्टी छोड़ दिया था आपने, क्योंकि अब देखो कहानी में डिफरेंस, ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट देखो। अब मैं सपोज यहीं पे यहाँ पर भी कॉमा छोड़ दूं, है ना, यहाँ पर भी कॉमा छोड़ दिया तो मुझे यहीं पे वो दिख गया भाई कि ये एरर है ना, मुझे यहीं एरर दिख गया, ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड, है ना, दिस इज सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर मिल गया भाई, फंक्शन रन कर रहे हो आप, सिंटेक्स एरर है, रेड लाइन दिख गई थी ना, सिंटेक्स एरर है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसी में एक और कहानी दिखाते हैं आपको भाई, ठीक है। अच्छा व्हाट अबाउट अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं, चलो यहाँ छोड़ दो यार, यहाँ नहीं, अपन 2 कॉमा लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर स्पेस भी छोड़ दो यार तुम तो स्पेस नहीं छोड़ते, कॉमा छोड़ते हैं बस, ठीक है, ये भी सिंटेक्स एरर है, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। मतलब सिंपल सी कहानी भाई कि ब्लैंक छोड़ना इज नॉट अलाउड, ठीक है, ब्लैंक छोड़ना इज नॉट अलाउड। तो जो डिफरेंस है बेसिकली यहाँ पर वो क्या है? वो ब्लैंक का है, ओके मैंने गड़बड़ कर दी, है ना, ब्लैंक छोड़ना इज नॉट अलाउड, दैट इज द थिंग यू शुड रिमेंबर, ठीक है, जो डिफरेंस है। बाकी क्या यहाँ पे नेगेटिव स्लाइसिंग पे कुछ बंधन है क्या कि यार नेगेटिव स्लाइसिंग नहीं कर सकते अपन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नेगेटिव स्लाइसिंग आप बिल्कुल कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे ऐसा दे सकता हूँ, इफ आई वांट, जैसे मैं चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ यार, -9 से जो सेकेंड लास्ट है ए से, -9 से -2 तक जाता हूँ, विच इज आर, -9 से -2 तक, -9 से -2 तक। ओके पहले तो एक देख लेते हैं, अगर मैं -2 पास करूंगा तो क्या होगा? स्टॉप मैंने -2 पास कर दिया तो क्या होगा? चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा यार, है ना। आर तक आर प्रिंट नहीं हुआ है और वरदान गो तक प्रिंट हो चुका है, आर जी नहीं आया है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन चली गई है। तो नेगेटिव वैल्यूज, इंटीजर्स आर अलाउड, नन आर अलाउड, है ना, डेसिमल वैल्यूज आर नॉट अलाउड, ठीक है। ओके बाकी इसके अलावा इसको Ctrl+Z मार के इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा और जो नेक्स्ट चीज है जो आपको देखने की जरूरत है, विच इज -2 के अलावा अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूं कि यहाँ पे पास कर दूं मैं 1, नहीं नॉट 1, बेसिकली -9, -2, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द आंसर? -9, -2 इज वही, देखो सेम चीज है ना, तो ए से शुरुआत होके GA तक चली गई है, नन है बेसिकली, ठीक है। तो -9, -2 गया है।
ओके, स्टेप नेगेटिव अलाउड है क्या? बिल्कुल अलाउड है भाई। अब बाकी इसके साथ जो पॉसिबिलिटीज है वो आप एक बार यार खुद से एक्सप्लोर करके आएंगे, है ना। जो मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बताई है, एक बार मेरी पुरानी वीडियो देख के और यहाँ एक्सप्लोर करके आएंगे, है ना। तो यहाँ मैं बेसिकली क्या डालूंगा, पहले स्टार्ट डालूंगा, फिर स्टॉप डालूंगा, फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग डाल दूंगा, है ना, जो रिवर्स करने के लिए बेसिकली जरूरत होती है। तो क्यों होता है ऐसा, वो सब चीज़ आपको बता रखी है मैंने पहले, वो सब चीज़ें देख के आइएगा। -1 डालूंगा तो ये क्या कर देगा भाई, ये रिवर्स कर देगा, है ना। तो इसने RAGNADRV, और अगर मैं इसको पूरा पूरा छोड़ दूं, मतलब नन छोड़ दूं, तो मुझे पूरा रिटर्न होकर मिल जाएगा नेगेटिव वैल्यू। तो रिवर्स करने के लिए ये काफ़ी काम की चीज़ है बेसिकली, है ना। बट मैं उससे पहले आपको ये दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं इसमें -9 और -2 पास करूँगा तो वो भी कंप्लीटली वैलिड है ना। -2 पास कर दूंगा, दैट इज़ ऑल्सो कंप्लीटली फाइन, ठीक है। तो ये कंप्लीटली फाइन है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे सपोज ब्लैंक छोड़ दूँ तो ये मुझे पूरी स्ट्रिंग रिवर्स करके दे देगा, तो वो भी पॉसिबल है। मतलब मैं इसमें नन पास कर दूँ, नन कॉमा -1, तो ये मुझे क्या करने वाला है, मेरा पूरा नाम जो है रिवर्स करके प्रिंट करके दे देगा। उल्टा पढ़ेंगे, देखो इस बार हम VARDANGARG, है ना, कंप्लीटली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट समझने वाली बात क्या, नेक्स्ट समझने वाली बात ये कि भाई नन -1 हो गया ना। अब जो समझने वाली बात ये कि मिक्स भी कर सकते हो आप, विच इज़ 2, -2 भी पास कर सकते हो आप इसको, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन, है ना। मिक्स भी अलाउड है, ठीक है, मिक्स इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें आप सारी पॉसिबिलिटीज जाके भाई एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। यू नीड टू ट्राई ऑल द पॉसिबिलिटीज जो आपको बताई गई हैं, ठीक है। ब्लैंक अलाउड नहीं है, वो ध्यान रखिएगा, बाकी किस तरीके से चेंजेस होते हैं वो चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो सब पॉसिबिलिटीज क्लियर है। अब जो मेन एक समझने वाली बात वो आपको दिखाते हैं, विच इज़ व्हाट, कि यार अगर मैं यहाँ पे सपोज वैर में एक लिस्ट पास करूँ, मतलब अब मैं इसको पास करूँगा बेसिकली वी करके एक वेरिएबल विच इज समथिंग लाइक दिस 2,5, है ना, और इसको मैं वी पास करूँगा। नो व्हाट इज द सिचुएशन, वी वेरिएबल नो की स्लाइस को मैं प्रिंट करूँगा तो ये मुझे नन और बीच में एक टपल पास कर देगा 2,5 स्टॉप की जगह। मैं यहाँ पास करूँगा तो क्या होगा, मुझे ये देखना है बेसिकली, लेट्स सी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो स्लाइस तो परफेक्टली प्रिंट हो गया है, नन और टपल में 2,5 और फिर नन परफेक्टली प्रिंट हो गया। बट उसके बाद जब आपने इसको उस स्ट्रिंग को पास कर दिया है, विच इज नेम में वैर पास किया है इसको, ठीक है, बेसिकली स्लाइस पास किया है, स्लाइस ऑब्जेक्ट, तो टाइप एरर आ चुका, विच इज स्लाइस इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर्स और नन और हैव एन अंडरस्कोर इंडेक्स वैल्यू। मतलब एक चीज समझने वाली कि अगर मैं इसमें डेसिमल पास करूंगा तो डेसिमल स्लाइस ऑब्जेक्ट बना देगा, बट उसको आप रन नहीं कर पाओगे, ठीक है। कैसे, देखो जरा, अगर मैं यहीं पर ये कहूँ, अच्छा ऊपर ही देख लेते हैं जहाँ पे हमने नेगेटिव डेसिमल बनाया है, बेसिकली वेयर इज डेसिमल, दिस इज द वन, ठीक है। अगर इसी में मैं इसको अनकमेंट करूँ, बट यहाँ पे मैं ये प्रिंट कर दूँ कि भाई मुझे प्रिंट करना है वैर को, क्या ये अलाउड है, वैर प्रिंट कर हो जाएगा क्या, लेट्स सी। तो अगर आप देखो तो भाई वैर बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा, स्लाइस में नन 5.5 और नन प्रिंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप स्लाइस ऑब्जेक्ट में डेसिमल पास नहीं कर सकते, सिर्फ इंटीजर पास करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको डेसिमल भी पास कर सकते हो, आप इंटीजर भी पास कर सकते हो, आप टपल भी पास कर सकते हो, लिस्ट, डिक्शनरी, जो पास करना आप करो, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम हेयर इज कि यहाँ पर ये जो आप स्ट्रिंग में पास करोगे, मतलब स्लाइसिंग के लिए जो चीज यूज करोगे, बेसिकली स्लाइस करने के लिए जो प्रिंट यूज करोगे, उसमें या तो इंडेक्स मेथड होना चाहिए, या तो आपका नन होना चाहिए, या इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट, समझने वाली बात ये, ठीक है। बाकी अगेन सारी कहानी वही सेम है बिल्कुल, जैसे हमने स्लाइसिंग देखी हो। स्लाइसिंग को बहुत तसल्ली से, बहुत अच्छे से, सारी पॉसिबिलिटीज के साथ मैंने आपको 2 पार्ट में सिखाया है, ठीक है। और वो मैंने इसीलिए सिखाया बिकॉज यहाँ पे हमें आगे जरूरत पड़ेगी, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काफ़ी जगह वो यूज़ होता है। तो इसीलिए एक बार अगेन आई एम सेइंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक, गो एंड फेच दैट, है ना। और प्लेलिस्ट खोल लीजिए पूरी, है ना, प्लेलिस्ट आपके पास आ जाएगी। उस प्लेलिस्ट की मदद से आप यहाँ पर, मतलब प्लेलिस्ट की वजह से स्लाइसिंग वाला पार्ट देख लेना इसी चैप्टर का, ठीक है। स्लाइसिंग पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिल जाएगा, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट, उसमें स्लाइसिंग सारा समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वो सारी पॉसिबिलिटीज़ लगानी है। अब स्लाइस से रिलेटेड जो कहानी आपको समझ में मतलब जो डाउट हो सकता है या जो नई नई कहानी है
वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। रिपीट नहीं करूंगा चीज़ों को क्योंकि उससे वीडियो बहुत अननेसेसरी का लेंथी होगा, वो नहीं चाहिए अपने को, है ना। जो जो नई नई कहानी है, जो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो मैंने आपको सारी यहाँ पे बता दी। बाकी जो सेम कहानी है वो आपको करके देखनी है एक बार, ठीक है। सो आई होप ये चीज क्लियर है। यहाँ पे इसको मैं करूंगा फाइल को सेव, है ना, एंड इसी के साथ हमारा स्लाइस फंक्शन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक और फंक्शन आने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, विच इज योर मैप फंक्शन। काफी काम की चीज है, काफी ज्यादा काम की चीज है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, तो वो वीडियो तो स्किप कर ही मत दीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ है, बट ऑल दो अभी इसकी स्लाइड्स बची हुई हैं, ठीक है। तो चलते अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते कंप्लीट, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो आई होप आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया कि किस तरीके से आपका ये स्लाइस फंक्शन काम करता है। तो स्लाइस फंक्शन का पूरा डिटेल क्लियर है ना। स्लाइस फंक्शन इज कंप्लीटली क्लियर, कोई दिक्कत नहीं बची स्लाइस फंक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आपका स्लाइस फंक्शन काम करता है। तो स्लाइस फंक्शन इज डन, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट आने वाला एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन, भाई वो प्लीज सेशन मिस मत कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, विच इज मैप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैप फंक्शन को, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी भाई नेक्स्ट स्लाइड पे 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन in the top courses of ours from the top educators of India, which is CBSE English Medium, Hindi Medium, NTSE Olympiad, CUET, IIT JEE, NEET, UP Board, Bihar Board, Spoken English, Bank and Insurance, RRB, SSC, UPSC, JAIB या CAIB। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे, विच इज हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से जो है, ठीक है। और इवन आप इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके चैनल्स वाले सेक्शन पे जाके आप हमारी और वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी और चैनल्स हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET, मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग, तो वो एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा फिर हमारा ऐप है विच इज़ मैग्नेट ब्रेन्स का, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है जिसका URL है www.magnetbrains.com, ठीक है, www.magnetbrains.com, जो आप जाके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट भी आप जाके एक्सेस इस तरीके से कर सकते हैं। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की एक स्पेशलिटी बताता हूँ कैसे दूसरे लोगों से डिफरेंट है। भाई दूसरे लोग क्या करते हैं, आपको 2 चैप्टर्स 2 वीडियोस यूट्यूब पे देंगे और फिर प्रॉम्प्ट करेंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे ऐप पे या वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको पेड कोर्स लेने के लिए फोर्स किया जाएगा, पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए फोर्स किया जाएगा। भाई यहाँ पे आता है मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स के लिए बता रहा हूँ भाई, इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएगी 100% फ्री एजुकेशन। मतलब यूट्यूब पे तो वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ही, इवन हमारे ऐप और वेबसाइट पे भी आप विजिट करके देखिए, यहाँ पर भी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। 100% फ्री वॉचिंग है, ठीक है। और तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे कंप्लीट कोर्स सेट भी अवेलेबल है। यहाँ पर तो कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है ही, ऐप पर वेबसाइट पे, यूट्यूब पे भी कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो कंप्लीट नहीं है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट नहीं है, तो वो जल्दी आने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पेड के लिए अलग से रखा गया, नहीं, वो भी आपको जल्दी में देखने को मिलेगा। उस पर काम चल रहा है, टीचर्स उस पर काम कर रहे हैं, जल्दी वो वीडियोस बन जाएंगी और आपको रिलीज कर दी जाएंगी, आपको मिल जाएंगी बहुत जल्दी वो वीडियोस भी, ठीक है। अच्छा, अब आप पूछोगे सर ऐसा ही चीज़ है तो यार ये 2 प्लेटफॉर्म आप बनाए क्यों हैं, यूट्यूब बढ़िया है ना अपना, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स क्यों बनाए? तो यार ये प्लेटफॉर्म्स हमने आप लोग के लिए बनाए हैं ताकि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर पढ़ सको। ये प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए है जहाँ पे आपको कंटेंट पूरा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मिल जाए, ठीक है, और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप फोकस होकर पढ़ सके, ठीक है। सो हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप लोग आए, हमारी वीडियोस देखें, उनसे सीखें, डाउट्स पूछे, प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स। बाकी कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ही, ठीक है। सो हैव अ गुड करियर इन अहेड, ठीक है। और बाकी यार बुक्स की और ई बुक्स की, जैसे मैंने आपको बात बताई कि अगर आप एक परफेक्ट बुक की तलाश में हो जो एरर फ्री हो, एक बुक ऐसी हाथ में आ जाए फिर किसी और बुक के बारे में सोचने की जरूरत ही ना पड़े, परफेक्ट बुक हाथ में हो, ठीक है, जिसमें प्रॉपर्ली हर थ्योरी पार्ट अलग हो, है ना, अच्छे से पूरा कंटेंट लिखा हो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पार्ट अलग हो, ऑब्जेक्टिव अलग, सब्जेक्टिव अलग। अगर आप ऐसे बुक की तलाश में हो तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स ने फाइनली अपनी बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च कर दी आप लोग के लिए। सो यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दिस बुक एंड ई बुक।
ठीक है। और भाई हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए फॉर एनी टाइप ऑफ अपडेट। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, हर जगह पे हम लोग, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड एवरीवेयर फॉर एनी टाइप ऑफ अपडेट। जैसे कोई नया कोर्स आए, कोई नई वीडियो आए, सो फॉर एनी टाइप ऑफ अपडेट जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।